अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों। तो आज देखिए मेरे पास ओरो स्टार का स्टैंड फ़ैन यानी कि इसमें मिनी मोटर लगा हुआ है। तो इस पंखे में पानी चला गया है। तो चलिए पहले इसको हम स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। देखिए प्लग को हमने बोर्ड में लगा रखा है। तो देखिए पीछे से हम स्विच को घुमा रहे हैं लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो पानी जाने की वजह से क्या इसमें दिक्कत आ गई है वो तो अब खोल लेने के बाद ही पता चलेगा। क्या ये सुधर पाएगा या नहीं सुधरेगा, देखते हैं आगे खोल कर। तो चलिए इसे हम फटाफट खोलते हैं पहले। क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का कॉइल लगा हुआ है तो उम्मीद तो वैसे कम है, क्योंकि ये पानी जाने की वजह से सड़ जाता है। इसीलिए देखते हैं इसे खोलकर रिपेयर करने का तो कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर नहीं होगा तो कोई फिर दूसरा दिमाग इसमें लगाएंगे। तो चलिए ये लगभग आधा से ज़्यादा खुल चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है तो इसे भी हम फटाफट खोलते हैं पहले। और ये पंखा सिर्फ 4 से 5 दिन हुआ है लेने से, और बारिश की वजह से छत से पानी इस पे टपक गया। यानी कि थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफ़ी पानी इसमें चला गया है। तो ग्राहक ने इसे खोलकर पहले बहुत कोशिश किया, साफ़ सुफ करके लाया था और अपने हिसाब से वो वायर को जोड़ा था। देखिए इसमें पन्नी वगैरह लपेट कर रखा लेकिन फिर भी नहीं चला। तो चलिए यहाँ से फटाफट इसको हम बिल्कुल साइड कर लेते हैं वायर से। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो पहले घर पे सोचते हैं किसी तरह से अगर संभल जाए, नहीं संभलने के बाद तब फिर किसी दुकान पे जाकर इसे रिपेयर करवाते हैं। तो चलिए इतना तो कम से कम घर पे लोग दिमाग लगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सीरीज बोर्ड में इसे लगा कर रख लिया है और चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी भी वायर पे सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। तो देखिए हमने दोनों को सटा कर देखा तो बल्ब जल रहा है, लेकिन किसी वायर पे नहीं बताया, नहीं जला। तो नहीं बताया तो अभी इसके नट को भी खोलना पड़ेगा। इसे भी खोल लेते हैं। और एक बात, ख़राब होने वाला चीज़ पानी जहाँ आने का अंदेशा हो वहाँ नहीं रखना चाहिए। और ये गलती से हो गया है तो आगे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपने सामान का हिफाजत खुद करें, क्योंकि कोई दूसरा आदमी आपके घर में आकर हिफाजत नहीं करेगा। तो इसीलिए पानी के जगह से बिल्कुल इसे हटा कर रखें ताकि ख़राब ना हो। तो देखिए यहाँ पर कॉइल को हमने निकाल लिया है। तो कॉइल देखने में ऊपर से कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चकाचक है। लेकिन इसमें पानी जाने की वजह से अंदर में ही ख़राब हो गया, क्योंकि इसे जब हम हटाते हैं तो टूट जाता है। तो चलिए हम पहले इसे खोल कर देखते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह से अगर बन जाए। तो इस धागे को भी खोलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि अगर जल्दबाजी करेंगे तो कहीं से और ज़्यादा
टूट टाट गया तो और भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल आराम से इसे निकालना है। तो मैं इसे खोलने से पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों तक सबसे पहले वीडियो पहुँचे और आप लोग भी इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो देखिए यहाँ पर हमने धागे को बिल्कुल अच्छी तरह से खोल लिया है। तो इस वायर को हम यहाँ से निकालते हैं और चेक करेंगे कहीं से छूट तो नहीं गया, कट तो नहीं गया है। लेकिन वायर को जब हम खींच रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कार्बन लगा हुआ नहीं, क्योंकि 4 से 5 दिन तो अभी लेने में हुआ है तो इसमें दिक्कत कहाँ से हो सकता है। लेकिन ये पानी जो गया इसमें, इसीलिए इसमें प्रॉब्लम बढ़ गया है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी नहीं काम कर रहा है। मेरे ख़्याल से ये कॉइल चलने वाला नहीं है, क्योंकि पानी जाने की वजह से ये बिल्कुल डैमेज हो जाता है। इसीलिए मैं इसको रिपेयर करना भी अच्छा नहीं समझता हूँ। फिर भी अपना काम है, कोशिश करना, मेहनत करना। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी वायर को भी निकाल लिया है और उसे बिल्कुल अच्छी तरह से खींच के सीधा कर लिया, और जो कार्बन वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ था वो भी साफ़ कर लिए हैं, ताकि पता चले करंट अब आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर अभी भी नहीं बता रहा है। तो वैसे देखने में जो है ना, कहीं पे ये टूटा फूटा हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस रिंग को खोल कर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बनने वाला नहीं है। इस रिंग को खोलकर देखिए हमने नए वाले मोटर में सेट कर रहे हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल साइज जगह पे लाकर फिट करना है। जो बीच में हम लोग लगाते हैं कॉइल का जो बीच वाला हिस्सा है, बिल्कुल उसमें बीच में ही फिट करना है। चारों साइड में बिल्कुल अच्छी तरह से देखकर बिल्कुल साइज पे लगाना है, और उसके बाद वायर को कनेक्ट करके बिल्कुल फिट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस रिंग को बिल्कुल साइज पे, पोजीशन पे लाकर इसको फिट किया है, और इसके वायर को भी हमने जोड़ लिया है। तो अब जोड़कर इस नए वाले मोटर को चलाकर भी दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहले हम एक बार चलाते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये मोटर भी कहीं ख़राब तो नहीं निकल गया। तो चलिए यहाँ पर पहले बिना टिप लगाए हुए एक बार स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए पीछे से जब हमने स्विच को ऑन किया तो ये चालू हो गया। क्योंकि नया मोटर बहुत कम ख़राब देखने को मिलता है, और अगर ख़राब भी नज़र आ गया तो इसके नट वगैरह को थोड़ा सा इधर उधर करके फिट कर लेते हैं तो फिर सही हो जाता है। क्योंकि नया वहाँ से सेट करके अच्छी तरह से फिट करके भेजता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम फटाफट टेप पट्टी इसमें लगा लेते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही वायर का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि एक कंडेंसर में जो लगा हुआ है वो तो टेप लगा हुआ पहले से है, और एक वायर को उधर स्विच जो लगा हुआ है उसमें लगा हुआ था, उसको कनेक्ट किए, और एक डायरेक्ट एसी वायर जो है बोर्ड में जो लगाते हैं उसका वायर है। तो दोनों को हमने जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद चलिए अब फटाफट हम टेप को लगाते हैं, उसके बाद फिट करेंगे। उसके बाद फिर से आप लोगों को चला कर दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ सबसे पहले टेप को अच्छी तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन अब यहाँ पे अब नट वगैरह कसना रह गया है, तो इसे भी हम कस लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए नट हमने कस लिया था, और अब यहाँ जाली वगैरह इसमें कस के बिल्कुल तो देखिए पीछे वाला जाला वगैरह बिल्कुल अच्छी तरह से कस चुके हैं। तो अब यहाँ पंखड़ी रह गया है, तो ये इस पंखड़ी को भी अच्छी तरह से फिट करना है। तो यहाँ देखिए पंखड़ी नहीं घुस रहा था, तो थोड़ा सा हॉल को बढ़ाना पड़ा, तब जाके यहाँ पे फिट हुआ। तो चलिए देखिए यहाँ पर अब जो है मेरा बिल्कुल सारा चीज़ फिट हो चुका है। और एक बार आगे वाला जाला लगाने से पहले आप लोगों को चला कर दिखाते हैं। क्योंकि नया मोटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी चला चुके थे, लेकिन अब स्पीड भी देख लेते हैं पंखड़ी के साथ। तो आप लोगों ने देख लिया इसका स्पीड। इसमें 3 स्पीड है, हाई, लो, मीडियम। तो तीनों स्पीड पे पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं स्विच में, सिर्फ मोटर ही इसका ख़राब हो गया था। तो चलिए यहाँ पर अब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे वाले जाला को लगाकर इसको फिट कर लेते हैं। तो एक बार अब जाला लगाने के बाद आपको चलाकर दिखा देते हैं, उसके बाद
वीडियो कंप्लीट। तो देखिए अब लास्ट था, ये बिल्कुल फाइनल हो चुका है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ फिर से कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये चैनल आप ही लोगों के लिए बना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इससे फ़ायदा लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे गुजारिश है कि फुल वीडियो देखें और आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो के बीच में किसी तरह का फॉल्ट या कोई भी परेशानी या कुछ कमी बेशी नज़र आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि अगले वीडियो में कुछ सुधार करके आप लोगों के पास भेजूं। तो आप लोग वीडियो में हर दिन इसी तरह से बने रहें। चलिए कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया।